वैवस्त मनु का चरित्र था मत्स्य अवतार की कथा। अध्याय 187। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडे जी से कहा, अब आप हमसे वैवस्त मनु के चरित्र कहिए। मार्कंडेय जी बोले, नरश्रेष्ठ, नरेश, विवस्वान सूर्य के एक अत्यंत प्रतापी पुत्र हुआ, जो प्रजापति के समान कांतिवान और महान ऋषि था। वह बालक मनु ओज तेज कांति और विशेषतः तपस्या द्वारा अपने पिता भगवान सूर्य तथा पितामह महर्षि कश्यप से भी आगे बढ़ गया। महाराज, उसने बद्रिका आश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए, एक पैर से खड़ा हो 10,000 वर्षों तक बड़ा भारी तपस्या की। उस समय उसका सिर नीचे की ओर झुका था और वह एकटक नेत्रों से निरंतर देखता रहता था। इस प्रकार बड़ी दृढ़ता के साथ उस बालक ने घोर तप किया। वही बालक वैवस्त मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन की बात है, मनु भींगे चीर और जटा धारण किए चीरनी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस समय एक मत्स्य आकर इस प्रकार बोला, भगवान, मैं एक छोटा सा मत्स्य हूँ। मुझे अपनी जाति के बलवान मत्स्यों से बराबर भय बना रहता है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले सहर्षे आप उनसे मेरी रक्षा करें। बलवान मत्स्य विशेषतः दुर्बल मत्स्य को अपना आहार बना लेते हैं। यह सदा से ही हमारी मत्स्य जाति की नियति वृत्ति है। इसलिए भय के महान समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। आप विशेष प्रयत्न करके मुझे बचाने का कष्ट करें। आपके इस उपकार के बदले मैं भी प्रत्युपकार करूंगा। मत्स्य की यह बात सुनकर वैवस्त मनु को बड़ी दया आई। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग वाले उस मत्स्य को उठा लिया और पानी के बाहर लाकर मटके में डाल दिया। राजन, वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ उसका पालन पोषण किया और वह दिन दिन बढ़ने लगा। मनु ने उसके प्रति पुत्र के समान विशेषतः वात्सल्य भाव प्रकट किया। तदनंतर दीर्घ काल बीतने पर वह मत्स्य इतना बड़ा हो गया कि मटके में उसका रहना असंभव हो गया। एक दिन मत्स्य ने मनु को देखकर फिर कहा, भगवान, अब आप मेरे लिए इससे कोई दूसरा अच्छा स्थान दीजिए। तब वे भगवान मनु उस मत्स्य को उस मटके से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली के पास ले गए। शत्रु विजयी युधिष्ठिर मनु ने उसे वहीं डाल दिया। अब वह मत्स्य अनेक वर्षों तक उसी में क्रमशः बढ़ता रहा। कमल नयन उस बावली की लंबाई 2 योजन और चौड़ाई 1 योजन की थी, परंतु उसमें भी उस मत्स्य का रहना कठिन हो गया। नराधिप कुंती नंदन वह उस बावली में हिलडुल भी नहीं पाता था। अतः मनु को देखकर वह पुनः बोला, भगवान, साधु बाबा, अब आप मुझे समुद्र की प्यारी पटनानी गंगा जी में ले चलिए। मैं वहीं निवास करूंगा। अतः आप जहाँ उचित समझें ले चलें। अनग, मुझे दोष दृष्टि का परित्याग करके सदा आपके आज्ञा पालन में स्थिर रहना है, क्योंकि आपके कारण ही मैं भली भांति पुष्ट होकर इतना बड़ा हुआ हूँ। मत्स्य के ऐसा कहने पर जितेंद्रिय अपनी मर्यादा से कभी न च्युत होने वाले भगवान मनु ने उसे स्वयं ले जाकर गंगा जी में डाल दिया। शत्रुदमन फिर वह मत्स्य वहां कुछ काल तक बढ़ता रहा। फिर एक दिन मनु को देखकर उसने कहा, प्रभो, मेरा शरीर अब इतना बड़ा हो गया है, मैं गंगा जी में हिलडुल भी नहीं सकता। अतः मुझे शीघ्र ही समुद्र ले चलिए। भगवान, आप प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए। कुंती नंदन, तब मनु ने स्वयं उस मत्स्य को गंगा जी के जल से निकालकर समुद्र तक पहुंचाया और उसमें छोड़ दिया। राजन, यद्यपि वह मत्स्य बहुत विशाल था, तो भी जब मनु उसे ले जाने लगे तब वह ऐसा बन गया
जिससे आसानी से ले जाया जा सके। उसका स्पर्श और गंध दोनों मनु के लिए बड़े सुखकर थे। जब मनु ने उस मत्स्य को समुद्र में डाल दिया, तब उसने उनसे मुस्कुराते हुए से कहा, भगवान, आपने विशेष मनोयोग के साथ सब प्रकार से मेरी रक्षा की है। अब आपके लिए जिस कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है मैं बताता हूँ, सुनिए। भगवान, यह सारा का सारा चराचर जगत, पार्थिव जगत शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। महाभार, संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाएगा। यह सब लोक के संप्रक्षालन, एकावरण के जल से धुलकर नष्ट होने का समय आ गया है। इसलिए मैं आपको सचेत करता हूँ और आपके लिए जो परम उत्तम हित की बात है उसे बताता हूँ। संपूर्ण जंगमोत्था स्थावर पदार्थों में जो हिलडुल सकते हैं, जो हिलने डुलने वाले नहीं हैं, उन सब के लिए अत्यंत भयंकर समय आ पहुंचा है। आपको एक मजबूत नाव बनानी चाहिए जिसमें मजबूत रस्सी जुटी हो। महामुनि, फिर आप सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइए। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने जो सब प्रकार के बीज बताए हैं उनका पृथक पृथक संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से उस नाव पर रख लें। मुनिजनों के प्रेमी तपस्वी नरेश, उस नाव में बैठे रहकर आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं आपके पास अपने मस्तक में सिंह धारण किए आऊंगा, उसी से आप मुझे पहचान लेंगे। इस प्रकार यह सब कार्य आपको करना है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। उस महान जलराशि को आप लोग मेरी सहायता के बिना पार नहीं कर सकेंगे। प्रभो, आप मेरी इस बात में तनिक भी संदेह न करें। तब राजा ने उस मत्स्य से कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। शत्रु दमन वे दोनों एक दूसरे से विदा लेकर इच्छा अनुसार वहां से चले गए। महाराज, तदनंतर मनु मत्स्य भगवान के कथनानुसार संपूर्ण बीज लेकर एक सुंदर नौका द्वारा उत्ताल तरंगों से भरे हुए महासागर में तैरने लगे। शत्रुनगर विजयी नरेश्वर, तदनंतर मनु ने भगवान मत्स्य का चिंतन किया। यह जानकर श्रृंगधारी भगवान मत्स्य वहां शीघ्र आ पहुंचे। नरश्रेष्ठ भरत कुल शिरोमणि समुद्र में अपने पूर्व कथित रूप से ऊंचे पर्वत की भांति श्रृंगधारी मत्स्य भगवान को आया देख उनके मस्तकवर्ती सींग में उन्होंने बटी हुई रस्सी डाल दी। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले पुरुष सिंह मनु ने वह नाव उस सिंह में अटका दी। रस्सी से बंधे हुए मत्स्य भगवान उन सब को नौका द्वारा पार उतारने के लिए उस खारे पानी के समुद्र में बड़े वेग से नाव खींचने लगे। मनुजेश्वर, उस समय समुद्र अपनी लहरों से नृत्य करता सा जान पड़ता था। पानी के हिलोरों से भयंकर गर्जना सी कर रहा था। शत्रु विजयी नरेश्वर उस महासागर में प्रचंड वायु के झोंकों से विक्षुब्ध होकर हिलती डुलती हुई वह नौका चंचल चित्त वाली मतवाली स्त्री के समान झूम रही थी। उस समय न तो भूमि का पता था और न दिशाओं था विदिशाओं का भान होता था। भरत कुल भूषण नरेश्वर, आकाश और दूलोक सब कुछ जलमग्न सा प्रतीत होता था। इस प्रकार जब सारा विश्व एक आवरण के जल में डूबा हुआ था, उस समय केवल सप्तर्षि मनु और मत्स्य भगवान यही 9 व्यक्ति दृष्टिगोचर होते थे। राजन, इस तरह बहुत वर्षों तक भगवान मत्स्य आलस रहित होकर उस आगाध जल राशि में उस नौका को खींचते रहे। भरत कुल तिलक, तदनंतर हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर था वहां मत्स्य भगवान उस नाव को खींच कर ले गए। कुरुनंदन, तब वे धीरे धीरे हंसते हुए उन समस्त ऋषियों से बोले, आप लोग हिमालय के इस शिखर में इस नाव को शीघ्र बांध दे। भरतश्रेष्ठ, मत्स्य का वह वचन सुनकर उन महर्षियों ने तुरंत वहां हिमालय के शिखर में वह नौका बांध दी। तभी से हिमालय का वह उत्तम शिखर नौका बंधन के नाम से विख्यात हुआ। भरतश्रेष्ठ, कुंती नंदन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह शिखर आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है।
तदनंतर एक टक दृष्टि वाले भगवान मत्स्य एक साथ उन सब ऋषियों से बोले, मैं प्रजापति ब्रह्मा हूँ, मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं। मैंने ही मत्स्य रूप धारण करके इस महान भय से तुम लोगों की रक्षा की है। अब मनु को चाहिए कि ये देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोकों की और संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करें। इन्हें तीव्र तपस्या के द्वारा जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा प्राप्त हो जाएगी। मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य क्षण भर में अदृश्य हो गए। तदनंतर स्वयं व्यवस्था मनु को प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा हुई, किंतु प्रजा की सृष्टि करने में उनकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई। तब उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और महान तपोबल से संपन्न होकर उन्होंने सृष्टि का कार्य आरंभ किया। भरत कुल भूषण फिर वे पूर्व कल्प के अनुसार सारी प्रजा की यथावत सृष्टि करने लगे। इस प्रकार यह संक्षेप से मत्स्य पुराण का वृत्तांत बताया गया। मेरे द्वारा वर्णित यह उपाख्यान सब पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारंभ से ही मनु के चरित्र को सुनता है, वह सुखी हो संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और सब लोकों में जा सकता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में मत्स्योपाख्यान विषयक 187वां अध्याय